तो आपका फिर से स्वागत है नई वीडियो में। आज आप देख रहे हो यार पीछे मेरे स्नो गिर रही है। तो अभी जो फर्स्ट स्नो गिरी है यहाँ पे जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, तो आप मौसम देख सकते हो यार, कितना मस्त लग रहा है, एकदम फुल मस्त लग रहा है। ये देखो, इतनी सर्दी सर्दी नहीं है इतनी जितनी मतलब स्नो गिर रही है अपने वहाँ पे होती है। एकदम वाइट हो गया यार, पूरा मस्त लग रहा है एकदम माहौल। भाई अब तो मेरे को टेंशन हो रही है कि कैसे चलाऊं। ये मेरे हाथ पे देखो, ये गिर रही है हाथ पे भी, छोटे छोटे ना इनकी पार्टिकल्स गिर रहे हैं स्नो के। ये देखो तो पिघल चुकी है। मैं वहां से आ रहा था तो बारिश हो गई, बारिश में बर्फ सारी पिघल गया। अब जो बर्फ दिख रही है ना, मतलब कीचड़ सा बन गया बर्फ का। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी बारिश हो रही है तो मैं बाहर बाहर जाके आपको दिखाता हूँ। एक मिनट रुको, मैं आपको बाहर जाके दिखाता हूँ। भाई ये देखो, यहाँ पे मेरा ऐसे पैर फंस गया। ये देखो कैसे कीचड़ कीचड़ सा हो गया। तो ये देखो, ये ऐसे मतलब कीचड़ सा हो गया ये बर्फ़ का। बर्फ़ तो क्या है, तो ये मतलब अच्छा लग रहा है, ज़्यादा कोई वो नहीं है। गाड़ियों के ऊपर देखो ये बर्फ़ जम रही है, यहाँ पे इस गाड़ी पे। ये घर की छतों पे भी बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो अभी ये पिघल गई है, अब ये पानी पता नहीं कहाँ जा रहा है। ये देखो, तो ये अपनी गाड़ी रही। सो गया था, सो के उठा तो देखा तो बर्फ़ यहाँ से गायब भी हो गई इतनी जल्दी। यहाँ पे यही है यार, मतलब टेम्परेचर अभी हो रहा है अभी टेम्परेचर हो रहा है 12 डिग्री। तो 12 डिग्री टेम्परेचर है तो फिर मतलब वही दिक्कत है कि हाँ चलो ठीक है, बर्फ़ पिघल जाएगी। तो अभी बारिश हो रही थी, बारिश होने के बाद सारी जितनी भी बर्फ़ थी पूरी बर्फ़ पिघल गई। आप देख सकते हो यहाँ पे एक एक जगह भी बर्फ़ का दाना नहीं दिख रहा कुछ भी। तो आज जो वीडियो में बात करने जा रहा था, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप डायरेक्ट वर्क परमिट पे आ सकते हो या फिर आप डायरेक्ट आपको स्टूडेंट वीज़ा ही अप्लाई करना पड़ेगा आपको यूके आने के लिए। तो भाई देखो, डायरेक्ट आप वर्क परमिट पे भी आ सकते हो, नो डाउट, बट उसका एक अलग प्रोसेस है और एक स्टूडेंट वीज़ा है, उसका प्रोसेस तो चलो आपको पता ही है। और कौन सा आपको प्रॉफिटेबल रहेगा स्टूडेंट में, मतलब ये वर्क वाला रहेगा डायरेक्ट या फिर स्टडी वाला रहेगा। तो आज इस टॉपिक पे बात करते हैं। तो भाई मैं बता देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि ये देखो, ये थोड़ी सी बर्फ़ इधर गिरी पड़ी है। तो भाई मैं पहले बता देता हूँ कि वर्क परमिट पे आते हैं ना, तो पहले क्या होता था, स्किल वर्कर को ये हायर करती थी कंपनीज। तो अभी भी भाई इंडिया में ना ये 2 नंबर का काम चल रहा है, लोग करवाते हैं। 2 नंबर का तो नहीं बोल सकते, 1 नंबर का ही काम है, बट उसमें क्या है कि ये ना अपना बहुत ज़्यादा कमीशन बना लेते हैं। तो भाई इसका पूरा प्रोसेस बताता हूँ, क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरा एक मतलब रूम के पास है रूम, तो वहाँ पे ना एक बंदा आया अभी, वो पंजाब से आया, इंडिया से। तो उसने बताया मेरे को इतना रुपये लग गया। तो मैंने उससे सारा प्रोसेस पूछा है कि भाई तू कैसे आया, क्या चीज़ है तूने डाली। तो उसने बताया कि भाई वो आया एज ए डिपेंडेंट, ठीक है, और उसकी वाइफ ने लगाया वर्क परमिट, उसकी वाइफ ने वर्क परमिट लगाया है। तो उसकी वाइफ को जो वर्क परमिट मिला है वो उसको मिला है एज ए केयर होम टेकर में, मतलब कि जो केयर नहीं करते, मतलब बूढ़े लोगों की और या फिर कुछ भी, उस पे उसकी वाइफ ने वर्क वीज़ा अप्लाई किया है। उस वर्क वीज़ा के थ्रू उस बंदे को डिपेंडेंट वीज़ा मिल गया। और उसने मेरे को एक चीज़ बताई कि अगर इसमें आप अपनी वाइफ का वीज़ा लगाते हो और आपको डिपेंडेंट वीज़ा मिलता है, तो वो 2 क्राइटेरिया रहता है इसके अंदर भाई। एक आता है 106 और एक आता है 10 कुछ करके। तो एक में जो मिलता है डिपेंडेंट वीज़ा मिलता है, उसमें अलाउ होता है डिपेंडेंट, और एक में अलाउ नहीं होता। अगर एंश्योर करना कि आप अगर वर्क परमिट लगाओ भी ना, तो आप उसको बोलना कि हम डिपेंडेंट जा रहे हैं और डिपेंडेंट वाला वीज़ा लगाना है। तो वो भाई इंडिया से जो चार्ज उसने बंदे ने इंडिया से चार्ज करके आया ना, वो 35 लाख रुपए में उसने वर्क वीज़ा अप्लाई किया। 35 लाख, मतलब आप बोल सकते हो कि 2 जनों का 35 लाख खर्चा आ गया, एक उसका उसकी वाइफ का। तो इसमें ये बेनिफिट है कि आप दोनों को ना कमा सकते हो, आप भी कमा सकते हो, आपकी वाइफ तो चलो, क्योंकि उसका तो वहाँ पे उसको स्पॉन्सरशिप दे रही है केयर टेकर वाले, तो उसने उसमें जितना भी वेज फाइनल होगा वो सब वेज फाइनल करके वो उसको उतनी अमाउंट मंथली मिलती है। काम पे तो जाना पड़ेगा, ठीक है। अब वो बंदा जो डिपेंडेंट आया है, वो भाई अब ना वो कुछ भी काम कर सकता है, इधर इधर आके यूके में कुछ भी कर सकता है, क्योंकि डिपेंडेंट के पास फुल टाइम वर्किंग राइट रहता है, तो वो यूके में कुछ भी कर सकता है। तो ये था प्रोसेस। अब बताता हूँ कि आप इसमें फ़ाइल कैसे लगाओगे। भाई फ़ाइल आपको लगाने के लिए सबसे पहले यही करना पड़ेगा कि आपको कोई एक एजेंट ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, कि वर्क परमिट लगाना है आपको, किस एजेंट के पास जाए या क्या जाए।
तो अगर आप लोगों को अपना प्रोसेस करवाना है तो आप भाई मेरे को कमेंट कर देना, कमेंट कर दो या मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, क्योंकि जिस भाई वो जो बंदा आया है अभी इंडिया से, मैं आपको उसी एजेंट का कॉन्टैक्ट दे दूंगा, क्योंकि वो रिजल्ट है आपके सामने, क्योंकि वो खुद इंडिया से आया है। 35 लाख रुपये अगर आप पे 35 लाख रुपये लगाने हैं तो भी आप वर्क परमिट में आओ डायरेक्ट। और इसमें एक बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको ना 5 साल का स्टे मिल जाएगा यूके के अंदर। फिर 5 साल के बाद आप डायरेक्ट पीआर अपनी फ़ाइल अप्लाई कर सकते हो, और फिर उसके बाद पीआर अपनी फ़ाइल अप्लाई कर सकते हो। देखो आप स्टूडेंट वीज़ा पे आओगे, 18-19 लाख रुपए लगाओगे, 20-25 लाख, क्योंकि आपको 1 साल तक वर्क राइट वैसे नहीं मिलेगा। फिर बाद में फिर 5 लाख रुपए फिर लगाओ, 2.5 लाख रुपए फिर लगाओगे, 3 लाख रुपए लगेंगे शायद, 3 लाख रुपए फिर लगाओगे PSW लेने के लिए, तो कितना पैसा लग गया। फिर बाद में आपको, अगर आपने प्लान है कि चलो ठीक है अभी मेरे को तो यहाँ पे पीआर चाहिए, तो आप फिर ढूंढोगे कोई केयर टेकर वाला या कुछ भी, फिर उसको केयर टेकर वालों को आपको 18 से 20 लाख रुपए देने पड़ेंगे 5 साल का वो स्पॉन्सरशिप लेने के लिए। या फिर अगर आप यहाँ पे टेक वे वाले या रेस्टोरेंट वाले या फिर कोई और बंदे होते हैं जो कि देसी लोग होते हैं जिनके पास स्पॉन्सरशिप लाइसेंस होता है, अगर आप उनसे भी कांटेक्ट करोगे ना तो भाई वो भी आपको इतना ही चार्ज करेंगे, लगभग 18 से 19 लाख रुपए। मैंने बंदे से बात की थी कि भाई जैसे मेरा स्टडी पूरा होता है तो मैं स्पॉन्सरशिप ले सकता हूँ एक वकील से, तो बोलते हैं हाँ ले सकते हो, आपका कोई भी चले जाओ, यहाँ पे फिक्स रेट है भाई, सबका फिक्स रेट है, 18 लाख रुपए तो फिक्स है, कम से कम 18 लाख रुपए तो लगेंगे। या फिर आपको जॉब जो होगी ना, जॉब की वेजेस ज़्यादा मिलेंगे तो वहाँ पे फिर वो पैसा ज़्यादा ले लेंगे। अगर आपको सैलरी ज़्यादा दे रहे हैं तो वो पैसा भी ज़्यादा लेंगे आपसे। तो पर ये है कि आप 5 साल तक सिक्योर हो जाओगे उसके पास। और हाँ एक चीज़ और भाई, इसका ना एक नेगेटिव भी है, आपका जो स्पॉन्सरशिप लेटर है ना वो कैंसिल भी कर सकता है एम्प्लॉयर, बट वो रेयर चांस होता है काफ़ी, और उसको कैंसिल करने के लिए ना बहुत कुछ करना पड़ेगा, मतलब बहुत से लीगल सबूत देने पड़ेंगे, तो वो इतना पॉसिबल नहीं है, बट ये चीज़ भी ध्यान रखना। तो ये थी भाई स्पॉन्सरशिप, आप डायरेक्ट वर्क परमिट लगा के आते हो। तो अब मैं बता देता हूँ आपको, स्टूडेंट वीज़ा पे आते हो तो आपका क्या बेनिफिट रहता है और क्या नहीं रहता। वर्क परमिट का तो मैंने आपको बता दिया कि डायरेक्ट वर्क परमिट से कैसे आना है और कैसे करना है। तो भाई एजेंट ढूंढो ना अपने आप अपने रिस्क पे ढूंढना, क्योंकि आपको भी पता है एजेंट फ्रॉड बहुत करते हैं सब चीज़ें। हाँ लेकिन अगर मैं भी आपको कॉन्टैक्ट दूंगा ना, अगर आप मेरे से मांगोगे, तो भाई ये मेरी गारंटी नहीं रहेगी कि वो एजेंट सही है या नहीं है, क्योंकि मेरे पास वो बंदा आया है इधर, तो मैं तो उसका रेफरेंस लेके आपको दूंगा। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको उसका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। हाँ तो अब बात करते हैं स्टूडेंट वीज़ा की। तो भाई स्टूडेंट वीज़ा पे आप देखो भाई, नॉर्मली मैं बताता हूँ, मैं भी स्टूडेंट वीज़ा पे आया हूँ। तो अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आते हो तो 18 लाख रुपये मान के चलो आपका लग जाता है, पूरा साल की फ़ीस वगैरह वो सब लग जाता है। तो उसके ऊपर आते हो तो फिर आपको यहाँ पे वर्किंग राइट कितने रहते हैं, 20 घंटे रहते हैं, 20 घंटे। और प्लस ये भी रहता है यार, कोई कंपनी कोई आपको जल्दी से हायर भी नहीं करता, बिकॉज आपके पास 20 आवर होते हैं, तो उनको तो फुल टाइम वर्कर चाहिए। तो उस कंडीशन में फिर आपको जॉब जल्दी से नहीं मिल पाती। अगर आप फुल टाइम हो तो आपको जॉब जल्दी मिल जाती है। अभी वो भाई को आए हुए 2 दिन हो गया, उसको 2 दिन में जॉब मिल गई। यहाँ पे यही है, फुल टाइम वर्किंग है तो आपको मिल जाएगा काम। फिर उसके बाद आप अगर स्टूडेंट आते हो तो पता है यार, आप ऊबर डिलीवरी वगैरह, जस्ट ईट वगैरह ये सब नहीं कर पाओगे, क्योंकि स्टूडेंट को ये बैन कर दिया है और ये चीज़ हो गया है। फिर आप 18 लाख रुपए लगा के आते हो, चलो ठीक है आप पार्ट टाइम करते भी हो, फिर बाद में आप 1 साल कंप्लीट होने के बाद PSW के लिए अप्लाई करते हो, तो वो आपका लगभग 3 लाख रुपए और खर्चा बैठ जाएगा उसमें PSW अप्लाई करने के लिए, और आपको 2 साल का PSW मिलता है, 2 साल का PSW मिलता है। तो ये 18 लाख रुपए वो मान लो और 3 लाख वो मान लो, तो कितना हो गया, 22 लाख रुपए हो गया आपका अभी तक। फिर 22 लाख लगाने के बाद फिर आपको लगता है यार नहीं यार मेरे को तो इंडिया वापस नहीं जाना, चलो ठीक है इंडिया भी जाना है, लेकिन मेरे को स्पॉन्सरशिप चाहिए, मेरे को PR अप्लाई करनी है। जो आपके 3 साल यूके में रहे हो ना, 1 साल स्टडी का और 2 साल आपके PSW के, वो काउंट नहीं होते PR में। PR में काउंट होने के लिए आपको लीगल वर्क चाहिए, मतलब कि या तो स्पॉन्सरशिप चाहिए या वर्क परमिट चाहिए। तो स्पॉन्सरशिप में आपको अगर लेने भी जाओगे तो आपका लक है कि आपको कोई फ्री में स्पॉन्सर दे दे, जैसे आपकी कंपनी, आपके अंदर एबिलिटी है अभी, हाँ ठीक है आप अच्छी कंपनी में लगे हो तो वो कंपनी वाला खुद आपको स्पॉन्सरशिप दे रहा है फ्री में। तो वो तो लक होता है यार, 100 में से 1% लग जाता है किसी ना किसी का, बट 99% आपको स्पॉन्सरशिप पेड ही लेनी पड़ेगी, मतलब पैसे लगा के ही लेनी पड़ेगी। तो वो चीज़ फिर आप कैसे करना है वो आप खुद को देखना पड़ेगा, क्योंकि भाई मैंने एक्सपीरियंस किया तो यहाँ पे
18 से 20 लाख रुपए मांग रहे हैं स्पॉन्सरशिप देने के लिए, 5 साल का वर्क परमिट, मतलब 5 साल स्पॉन्सरशिप। और उसमें भाई एक चीज़ और बता दूँ, उसमें फिर आपको ना 5 साल वहीं पे ही काम करना पड़ेगा। अगर आपका मन करता है ना मेरे को चेंज करूँ या क्या करूँ, वो नहीं कर सकते हो आप। आपको 5 साल तक उसके पास ही काम करना पड़ेगा आपको, जिसने आपको स्पॉन्सरशिप दी है। तो अब देख लो, अगर वो 18 लाख वो लेगा, फिर 22 लाख आपके ऑलरेडी लग गए हैं, तो मतलब वही बंद पड़ जाता है भाई, उतना उतना पैसा पड़ जाता है। बाकी अगर अगर मेरे साइड से लेके चलूँ तो भाई बेस्ट ये है कि आप स्टूडेंट बन के आओ, स्टूडेंट वीज़ा से आओ, डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप लेके मत आओ, क्योंकि 35 लाख रुपए बहुत बड़ी अमाउंट होती है। आप स्टूडेंट वीज़ा से आओ, चलो स्टूडेंट वीज़ा पे आओ तो आप लोन वोन लेके भी आ जाते हो, कोई ना, वो तो अरेंज हो जाता है सब कुछ। बट आपके पास फिर 2 साल वर्क PSW के रहेंगे, तो आप उस 2 साल के अंदर फुल टाइम होने के बाद इतना पैसा अमाउंट अर्न कर लेते हो कि आप अपना लोन भी चुका देते हो जो पैसा लेके आए हो, और प्लस आप उतना पैसा भी बना लेते हो कि यार आप स्पॉन्सरशिप लेने लायक हो जाओ, अगर आपको इन फ्यूचर स्पॉन्सरशिप चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो फिर भाई अपना पैसा इकट्ठा करो, अपने कंट्री वापस जाओ और वहाँ पे कोई जो बिज़नेस वगैरह करना है वो सेट कर सकते हो। बाकी आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो भाई चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।